Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 1st May, 11:30 a.m. and today the markets are closed on the occasion of different people call it the different way. Some people call it as May Day, some people call it as Labor Day, and the people in Maharashtra they call it as a Maharashtra Day. So आप जहाँ से भी हो उसके हिसाब से आप ले लो. हैप्पी महाराष्ट्र डे, हैप्पी लेबर डे और हैप्पी मे डे. राइट. सो आज मार्केट्स क्लोज्ड है. तो हम जैसे ट्रेडर्स लोग क्या करेंगे? आज हम लोग बिल्कुल फ्री है, कोई काम नहीं है, ऐसे ही पड़े हैं. तो सोचा कि आज कुछ लर्निंग वीडियो बना लेते हैं. तो यही एजेंडा है आज का कि एक वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ ऑन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिंग सेटअप्स. काफ़ी काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं. एंड जो आज का टॉपिक रहेगा वीडियो का वो रहेगा मूविंग एवरेज सेटअप. इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ मूविंग एवरेज सेटअप. एंड हम जान लेंगे कि ये मूविंग एवरेज सेटअप क्या होता है, मूविंग एवरेजेस क्या होती है, कैसे ये काम करती है, कौन से टाइम फ्रेम्स पे काम करती है, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ मूविंग एवरेज का हम जान लेंगे. एंड ये और देख लेंगे कि लाइव मार्केट में मूविंग एवरेजेस को यूज़ करके कैसे हम ट्रेड बना सकते हैं, कैसे हम ट्रेड ढूंढ सकते हैं. ठीक है. सिंस ये जो मूविंग एवरेजेस का सेटअप होता है थोड़ा सा लंबा जाता है, तो मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डालूंगा. तो ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट वन रहेगा, एंड इसका जो कंटिन्यूशन रहेगा वो मैं पार्ट टू में डालूंगा आपको. तो मैं होप करूंगा कि आपको वो दोनों पार्ट्स में आपको एक कनेक्टिंग चीज़ मिले. एंड अगर आपको ये वीडियो में देख के कुछ भी डाउट्स हो या कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा हो, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है. तो हमारा एड ट्रेड साइक यही एम रहता है कि हम देखो, आपको बहुत लोग कॉल पुट बताएंगे, यहाँ कॉल ले लो, यहाँ पुट ले लो. बट क्यों ले लो? हमारा यही एम रहता है कि आप लोग को एक्सप्लेन करें. जो हमारे पास नॉलेज है, हम लोग 3 साढ़े 3 4 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, जो हमारे पास नॉलेज है वो पूरा एग्जैक्ट विदाउट एनी फिल्टर आप तक ट्रांसफ़र हो. द ओनली एम एट ट्रेड साइक इज़ दैट ओनली. ठीक है. तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद इट. एंड ठीक है. तो सबसे पहले देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि मूविंग एवरेज होता क्या है. ठीक है. मैं आपको एक बारी चार्ट पे लेके चलता हूँ. ठीक है. तो बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं मूविंग एवरेजेस के. तो ये आपको कुछ चार लाइनें दिख रही होंगी चार्ट पे, राइट. ये आपको चार्ट बोल रहा होगा 5 EMA, 20 EMA. ठीक है. एंड 50 EMA, और ये है 100, एंड दिस इज़ 200, राइट. तो देखो, अब ये तो ईएमए है. ईएमए मींस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. ये एक डिफरेंट वर्जन ऑफ मूविंग एवरेज होता है. बट पहले मैं आपको सिंपल एक मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ. तो ये मेरे पास काइट के चार्ट्स लगे हुए हैं. यहाँ पे मूविंग एवरेज हम कैसे लगा सकते हैं? देखो, मूविंग स्टडीज़ में जाओ एंड मूविंग एवरेज पे क्लिक करो, एंड यहाँ से आप पीरियड सेलेक्ट कर सकते हो. ठीक है. ये तो हम ऐसे अप्लाई करते हैं. अब ये समझ लेते हैं मूविंग एवरेज होता क्या है. देखो, नाम में ही थोड़ा सा हिंट है कि मूविंग एवरेज मतलब अगर प्राइसेस मूव कर रही है, तो वट एवर द नंबर ऑफ मूविंग एवरेज दैट इज़, कि अगर मान लो आपने कहा कि 20 मूविंग एवरेज ऑन 5 मिनट्स. ठीक है. तो पिछले 5 मिनट्स में पिछले 20 कैंडल स्टिक्स की जो एवरेज प्राइस होगी ना, 5 मिनट्स पे कह रहा हूँ, ध्यान रखना. ऑन 5 मिनट्स पिछले 20 कैंडल स्टिक्स की जो प्राइस होगी, मतलब हर एक कैंडल स्टिक 5 मिनट रिप्रेजेंट करती है. तो पिछले 100 मिनट्स की आप मान लो, अगर मैं 20 20 MA ले रहा हूँ तो 100 मिनट्स हो गया, राइट. तो पिछले 100 मिनट्स की एवरेज प्राइस क्या होती है? तो अगर मैं 5 मिनट्स की बात करता हूँ, और एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 20 MA, तो पिछली 20 कैंडल स्टिक्स की जो एवरेज प्राइस होगी दैट इज़ 20 EMA ऑन 5 मिनट्स. यही सेम चीज़ अगर हम करें 15 मिनट पे, तो 15 मिनट पे 20 MA क्या करता है कि पिछली 15 कैंडल स्टिक्स 15 मिनट की उन सब की एवरेज प्राइस क्या है. तो आप ये देखो कि अभी जो यहाँ पे 20 MA मैं ग्रीन में मार्क कर रखी है. ईएमए मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है, बट आप पहले बेसिक मूविंग एवरेज समझ लो. तो इसका मतलब है, देखो ये ग्रीन पे क्या दिखा रहा है, 49,396. तो 15 मिनट्स पे 20 EMA का क्या मतलब होता है कि जो 15 मिनट कैंडल स्टिक्स हैं, पिछले लास्ट 20 कैंडल स्टिक्स 15 मिनट की उनकी एवरेज प्राइस क्या है. ठीक है. ये क्लियर हो गया कि मूविंग एवरेज क्या है. अगर आप ये डेली पे जाओगे, डेली पे समझना थोड़ा और आसान है. डेली पे देखो, डेली मतलब एक सेशन या एक दिन. ठीक है. अब इस पे 20 मूविंग एवरेज का क्या मतलब हुआ? अभी देखो 20 मूविंग एवरेज की क्या प्राइस चल रही ग्रीन पे. आप ये मान लो 48,254. ठीक है. ये रही प्राइस. आई थिंक करेक्शन है, मैंने 5 मिनट्स में आपको शायद क्लोजिंग प्राइस बता दी थी. 49,396 नहीं है. 20 EMA की जो प्राइस है वो ये वाली ग्रीन है. मैं ग्रीन में कंफ्यूज हो गया था. वो ये वाला ग्रीन है 49,536 5 मिनट्स में. अब
एक बार हम 1 डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और 20 MA की क्या प्राइस है, 48,254, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि डेली टाइम फ्रेम पे, अब डेली टाइम फ्रेम पे सिंस एक कैंडलस्टिक एक सेशन या एक दिन को रिप्रेजेंट करती है, तो 20 मूविंग एवरेज का क्या मतलब हुआ, पिछले 20 दिन की एवरेज प्राइस, वो होगी आपकी 20 मूविंग एवरेज। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको अगर आप 100 मूविंग एवरेज लोगे, तो पिछले ऑन डेली टाइम फ्रेम मैटर करता है, तो ऑन डेली डेली टाइम फ्रेम जो आपका 100 मूविंग एवरेज होगा, दैट मीन्स पिछले 100 दिन की एवरेज प्राइस। तो आप अगर जितना लंबा टाइम फ्रेम होता है उतना नीचे, सॉरी, जितनी बड़ी आपकी मूविंग एवरेज होती है वो उतनी नीचे होती है। लाइक 200 मूविंग एवरेज आपको पता है पिछले 200 दिन का जो एवरेज प्राइस होगा, क्योंकि 200 दिन पहले तो मार्केट नीचे ही होगा ना। तो 200 दिन की यहाँ होती है, और 200 दिन की मूविंग मूविंग मतलब एवरेज प्राइस यहाँ पे है, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आ गया कि मूविंग एवरेज होता क्या है। अब ये देखो, इसको लोग यूज़ क्यों करते हैं, ये जो मूविंग एवरेज है मैं आपको फिर 5 मिनट्स पे लेके चलता हूँ। जो मूविंग एवरेज है ये एक इंडिकेटर होता है प्राइसेस के मूवमेंट का, ठीक है। तो जनरली जब भी प्राइसेस आपके 20 EMA या 50 EMA के ऊपर रहती है, तो वो बुलिश मानी जाती है, एंड उसके नीचे रहती है तो प्राइसेस बेरिश मानी जाती है। तो ये काम करता है एज एन इंडिकेटर कि आपका जो मूवमेंट हो रहा है या आपकी जो प्राइसेस है वो एक नेगेटिव ट्रेंड में चल रही है या एक पॉजिटिव ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। इसको लोग इसलिए यूज़ करते हैं। अब हमारे पास देखो कितने तरह की मूविंग एवरेजेस होती है। हमें ये समझ में आ गया कि मूविंग एवरेज क्या होता है। अब कितनी तरह की मूविंग एवरेज होती है, आप किसी भी टाइप का मूविंग एवरेज लगा सकते हो, किसी भी नंबर का। लोग 3 MA 3 मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, लोग 5 मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, 20 होता है। बट जो मेजरली जो यूज़ होता है और जो बड़े बड़े ट्रेडर्स यूज़ करते हैं वो 5 मेजर मूविंग एवरेजेस होती है, 5, 20, 50, 100 एंड 200। ये 5 मेजर तरह की आपकी मूविंग एवरेजेस होती है, ठीक है। अब इनको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। हमें इसमें में आ गया कितनी मूविंग एवरेजेस है। सबसे मोस्ट पॉपुलर मूविंग एवरेजेस कौन सी होती है, कुछ ट्रेडर्स, कुछ लोग जो यूज़ करते हैं वो 9 EMA यूज़ करते हैं। बट इस सेटअप में जो आज मैं आपको सिखाऊंगा उसमें मैं आपको 5 मूविंग एवरेजेस के बारे में सिखाऊंगा, 5, 20, 50, 100 एंड 200, ठीक है। आप चाहे तो 20 की जगह 21 भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं 20, 21 और 22। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम सेम होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं। अच्छा, कमिंग टू एक्सपोनेंशियल, देखो आप जब यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाओगे ना, तो एक होता है सिंपल, एक होता है एक्सपोनेंशियल, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट मैं प्रेफर करता हूँ एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये थोड़ा ना पर्सनल बेसिस है, एक कन्वेंशन है, बहुत लोग सिंपल यूज़ करते हैं, बहुत लोग एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब देखो, मूविंग एवरेज एक पैसिव इंडिकेटर है, ठीक है। पैसिव इंडिकेटर मतलब आप ये मान लो कि, पैसिव भी नहीं बोलेंगे हम, एक लैगिंग इंडिकेटर, दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, एक लैगिंग और एक लीडिंग। लीडिंग आपको जो प्राइसेस है वो थोड़ा सा आगे के बारे में बताता है कि आगे आने वाला प्राइसेस कैसे हो सकता है, लाइक MACD हो गया, RSI हो गया, ये सारे आपके क्या कहते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, मतलब ये आगे की प्राइसेस का डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब जो आपका मूविंग एवरेजेस है ये एक है लैगिंग इंडिकेटर, मतलब प्राइस पहले मूव करेगी उसके बाद आपकी मूविंग एवरेज मूव करेगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया हमें। अब तीसरी चीज़ कि देखो, जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाओगे ना, अब ठीक है, अब ये तो आप अगर आप ट्रेडर हो तो आपको इतना से पता होगा कि जितना, लाइक अगर आप 1 मिनट पे आ रहे हो तो प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल रहती है, ठीक है। तो इसमें मूविंग एवरेजेस बहुत तेज़ी से हिलती रहती हैं क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है। 1 मिनट में तो आपकी 50-60 रुपये, मतलब बैंक निफ्टी की अगर बात करूँ तो 1 मिनट में तो आ ही जाता है, 50-60 रुपये का मूव आ ही जाता है 1 मिनट में। तो अगर 1 मिनट में 50-60 पॉइंट का मूव आ रहा है तो मूविंग एवरेजेस भी वैसे हिलती है। सो यहाँ से पॉइंट क्या निकल के आता है, द ग्रेटर द टाइम फ्रेम द मोर स्टेबल द मूविंग एवरेजेस विल बी। जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा उतनी स्मूथली आपकी मूविंग एवरेजेस चलेगी, क्योंकि सिंपल लॉजिकल बात है ना। देखो अगर एक दिन में तो 1000 पॉइंट ऊपर और 1000 पॉइंट नीचे नहीं हो जाएगा ना, एक दिन में आएगा 300 पॉइंट का मूव, 400 पॉइंट का मूव। तो इसलिए हमारी लॉन्गर टाइम फ्रेम्स पे, बिगर टाइम फ्रेम्स पे हमारी जो मूविंग एवरेज है वो बहुत स्मूथ रहती है, मतलब उनमें वेरिएशन इतना नहीं होता कि ऊपर नीचे, इतना वेरिएशन नहीं होता। सो या ट्रेडर्स, दिस वाज इट फॉर पार्ट 1। मैं आपको मिलूंगा पार्ट 2 में, जहाँ पर हम देखेंगे कि प्राइसेस कैसे रिएक्ट करती है विद मूविंग एवरेजेस, एंड हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किस मोमेंट पे मार्केट ट्रेंडिंग है, किस मोमेंट पे मार्केट साइडवेज है,
एंड कहाँ पे एक ट्रेंड का रिवर्जन होना सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिस्टिक होता है. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग. आई विल सी यू बैक इन पार्ट सेकेंड. थैंक्स ट्रेडर्स. स्टे सेफ.